हेलो फ्रेंड्स और वेलकम इन यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है राजपूत काल यानी कि राजपूत पीरियड। तो देखिए, ये प्रश्न पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए और आपका साथ साथ रिवीजन होता रहेगा। टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी में पूछे गए सभी एग्जाम के ये प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो जो खजुराहो के मंदिर जो हैं वो किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो वो चंदेल राजवंश के दौरान बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और वो किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो वो चंदेल राजवंश के दौरान बनाए गए थे। इसका फैक्ट देखते हैं। खजुराहो मंदिरों का जो निर्माण है वो 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में किया गया था। वो किन शासकों ने करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। और ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है खजुराहो के मंदिर। और देखिए, खजुराहो के मंदिरों में जो और भी मंदिर शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? कंदरिया महादेव मंदिर, मंगतेश्वर, लक्ष्मी, जगदम्बा, चित्रगुप्त, पार्वती और गणेश के मंदिर भी शामिल हैं। और इसमें देखिए, और इसको क्या है, इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, इस खजुराहो के मंदिरों को। ठीक है, और इसमें देखिए और एक विभिन्न प्रकार की यानी कि एक जो मूर्तियां मिलती हैं विशिष्ट प्रकार की, जैसे कि जो कि वो संभोगरत हैं, जैसे कि देवी देवता अप्सरा हैं। और इन सब की जो मूर्तियां हैं वो किस अवस्था में मिलती है? तो संभोगरत अवस्था में मिलती हैं, यानी संभोग करती हुई पोजीशन में मूर्तियां हैं। तो क्लियर हो गया होगा। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो चंदेल राजवंश ने करवाया था। और खजुराहो के मंदिर किस जगह हैं? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हैं। तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। ठीक है, याद रखेंगे। जिसमें मुख्य मंदिर क्या है? कनरिया महादेव मंदिर है। और यहाँ के मंदिरों में यानी जो देवी देवता और अप्सराओं की जो मूर्तियां हैं वो किस पोजीशन में है? तो संभोग की पोजीशन में है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे प्रसिद्ध कौन शासक पृथ्वीराज तृतीय थे जिन्होंने 1192 में अफगान शासक सुल्तान महमूद गौरी को हराया था? तो कौन थे? तो वो चाहमान या चौहान वंश के शासक थे, जिसे राजपूत वंश भी कहते हैं। यानी कि राजपूत यानी जो पृथ्वीराज चौहान थे वो चौहान वंश के थे, जिसे चाहमान भी कहा जाता है। और ये एक राजपूत भी थे। ठीक है, और देखिए इन्होंने जो किस युद्ध में हराया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। कब हराया था? तो 1191 ईस्वी में हराया था। मोहम्मद गोरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1191 ईस्वी में हराया था। ठीक है, और फिर उसके ठीक एक साल बाद युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। उसमें क्या हुआ? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में किया गया था? तो वो परमार राजवंश के संरक्षण में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसमें देखिए, जो ये इनका जो किया गया था वो 1000 राजा भोज ने करवाया था, जो परमार वंश के, जिसमें 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी के में जो था वो परमार राजवंश का सबसे बड़ा शासक था। और उन्होंने देखिए एक मध्य प्रदेश में जो धार जिला है मध्य प्रदेश का, उसमें एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के रूप में भी जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयमल और पत्था योद्धा थे जिन्हें किसके किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था? तो देखिए, जो जयमल और पत्ता थे वो उन्हें जो राणा उदय सिंह थे यानी कि महाराणा प्रताप के पिता ने उन्हें चित्तौड़गढ़ किले की मतलब सौंपा गया था। चित्तौड़गढ़ किले की चाबी दे दी थी और उनका जिम्मा सौंप दिया गया था। कब सौंपा था? जब अकबर इनके किले पर आक्रमण की तैयारी में था और इनके मतलब किले के सामने उनको लगे हुए थे, अपनी सेना लगा रखी थी। तब ये क्या है, अपने परिवार को लेके गोलकुंडा के किले में चले जाते हैं और जयमल और पत्ता इस किले की रक्षा करते हैं। और और तब ये युद्ध होता है
तो और ये जयमल और पत्ता इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था? तो वो धंगदेव ने करवाया था। और किस ईस्वी में करवाया था? तो 999 ईस्वी में करवाया था। जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और किस जिले में? तो छतरपुर में। ओके, नेक्स्ट देखिए। किस राजवंश ने कन्नौज यानी कान्यकुज को अपनी राजधानी बनाया? तो प्रत्याहार राजवंश ने बनाया था। किसने बनाया था? प्रत्याहार राजवंश ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और देखिए, इसमें जो अग्नि कुल के जो राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रत्याहार वंश था, कौन था? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो था वो प्रत्याहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित थे। किसकी शाखा से संबंधित थे? तो गुर्जरों की शाखा से संबंधित थे। नेक्स्ट देखिए। जब हार निश्चित हो जाती थी तो कौन पुरुषों को शाकावशक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वे वापस नहीं आ सके? तो किसमें थी ये यानी कि अनुष्ठान ये किसमें थी ये परंपरा? तो ये राजपूतों में थी। यानी देखिए, जब वो जान जाते थे कि अब हार निश्चित है, अब दुश्मन की आक्रोश से नहीं बचेंगे, तो वो इस चीज़ को फिर क्या करते थे? अपने सर पे केसरिया बांध के पगड़ी और युद्ध में उतर जाते थे। फिर वो की अंतिम लड़ाई होती थी। तो पुरुषों में क्या होता था? शाका होता था। और महिलाएं क्या करती थी? तो जौहर करती थी। महिलाएं जौहर करती थी, यानी कि वो अग्निकुंड में कूद के अपनी जान दे देती थी। ये महिलाएं करती थी और शाका पुरुष करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सब जो होता था वो राजपूतों में होता था, यानी महाराणा प्रताप के खानदान में। निम्नलिखित में से कौन प्रत्याहार वंश के महानतम शासक थे? तो वो मिहिर भोज थे। जो प्रत्याहार वंश के जो महानतम शासक थे तो वो मिहिर भोज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और देखिए, जो मिहिर भोज ने क्या किया था? चांदी के सिक्के चलाए थे, जिन्हें द्रह्म सिक्कों पर भी अंकित है। क्या है? सिक्कों पर भी अंकित है। ठीक है, और ये जो मिहिर भोज थे वो वैष्णव धर्म अनुयायी थे। और इन्होंने क्या कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो आदिबरा और प्रवास जैसी इन्होंने उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो संयुक्ता से विवाह किया था। तो देखिए, ये पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता का प्रेम प्रसंग होता है, पर ये चीज़ उनको उनके यानी कि संयुक्ता के पिता जयचंद को रास नहीं आती है। तो वो क्या करते हैं? अपनी बेटी का स्वयंवर करने के लिए खूब देश से पूरे भारत से बड़े बड़े राजा महाराजाओं के राजकुमारों को बुलाते हैं स्वयंवर कराने के लिए। जब ये चीज़ संयुक्ता को पता लगती है तो संयुक्ता अपनी सहेली के माध्यम से यानी ये खबर है जो पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचा देती है कि मेरा स्वयंवर होने वाला है। तो फिर तो वहाँ से पृथ्वीराज चौहान जब आते हैं तो वो देखते हैं कि, और दूसरी बात क्या है, जयचंद ने उनकी राजा पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बना के यानी एक सिपाही के रूप में मूर्ति बना के दरवाजे पर खड़ी कर दी थी। ये बात भी जब उनको पता लगती है तो और भी ज़्यादा क्रोध आता है कि एक इतना महान राजा और उसको मतलब इतना अपमान, तो इस वजह से और भी गुस्से में आते हैं। तो वहाँ देखते हैं स्वयंवर चल रहा होता है, तो जो संयुक्ता होती है वो जाके सभी सम्राटों को छोड़कर पृथ्वीराज चौहान की स्टेचू को यानी कि मूर्ति को माला पहना देती है। और तभी पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं। तो वो आते हैं और कहते हैं इस हिसाब से संयुक्ता ने मुझे अपना वर चुना है और ये मेरी पत्नी हुई और मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। अगर किसी भी राजा या सम्राट में साहस हो तो वो मुझे रोक कर दिखाए। इतना कह के वो उसके स्वयंवर से उसको उठा ले जाते हैं। तो ये देख जयचंद और भी ज़्यादा क्रोध में यानी गुस्से में बदला लेने की चाह में आया था। तो वो क्या करता है? वो अफगान जाके मोहम्मद गोरी से मिलता है और उनके साथ मिलकर और पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध होता है। तो 1192
वाला युद्ध जो होता है वो पृथ्वीराज चौहान, जो त्रायण का द्वितीय युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान की यानी कि हार हो जाती है, क्योंकि वो जयचंद्र और गौरी मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में भी गौरी जब वो जीत जाता है और राजा यानी कि पृथ्वीराज चौहान को अपने वहाँ ले जाता है अफगान गौर, वहाँ पे उनको बंदी बना लेता है और यहाँ जयचंद को भी मार देता है क्योंकि गद्दार करार दे के। तो ये आप समझ गए होंगे स्टोरी, तो सी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, और ये इन सब चीज़ों का जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है, तो चंद्रवरदाई की जो कृति या रचना है पृथ्वीराज रासो में मिलता है। और देखिए जो चंद्रवरदाई हैं वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं और उनके मित्र भी हैं, और इन सब चीज़ों का जो वर्णन है वो पृथ्वीराज रासो में मिलता है जो कि चंद्रवरदाई की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे, तो वे सोमेश्वर चौहान थे। ठीक है, और ये कहाँ पे किस जगह शासन करते हैं, तो अजमेर और दिल्ली पर शासन करते हैं पृथ्वीराज चौहान। कौन सी सदी में, तो 12वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से दो प्रमुख चाहमानों के नियंत्रण में थे, तो वो दिल्ली और अजमेर, ये इन पर शासन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गोरी को 1191 में एक किस शासक ने हराया था, तो चौहान शासक ने हराया था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, जो तृतीय के नाम से जाने जाते थे। कब हराया था, तो 1191 में हराया था, और किस जगह पर हराया था, तो तराइन की जगह पर हराया गया था, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।